सर डीप डाइव के लिए आप रेडी हो? ओके, आज योर प्रेजेंट कीप इट कैजुअल। क्वेश्चन 1, भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज क्या है? भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है, इतिहास एज अ सब्जेक्ट, हिस्ट्री जी। भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है कि जित पुरानी सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, रोम यूनान सब खत्म, भारत जिंदा है। ओके। भारत जिंदा है, लेकिन उस जिंदा भारत ने जो उसके लिए अमृत था उस पर ध्यान देने की बजाय कहानियों पे ज्यादा ध्यान दे दिया। रोमांस, यानी कि लड़के लड़की वाला रोमांस नहीं, रोमांटिक थिंकिंग। एग्जैक्टली उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया। अगर वो भारत के जिंदा होने के और उसके महान होने की गाथा पे ध्यान देता ना, जो कि अब गवर्नमेंट करने को सोच रही है, इसको लेके बड़ा हो हल्ला मच रहा है, पर शायद ऐसा मुझे लगता है कि वो यही सोच रहे हैं कि उस भारत का जो अमृतत्व का सिद्धांत है उसको फिर से जिंदा किया जाए। कैसे सोच रही है? हम सारा काम करते हैं मन से, पढ़ाई करते हैं मन से, लड़ाई करते हैं मन से, प्रेम करते हैं मन से, सब मन से ही तो होता है। और ध्यान देते हैं हम सबसे ज्यादा शरीर पे। एलमेंट का सूप लगाते हैं, एलमेंट का शैम्पू लगाते हैं, एलमेंट का तेल लगाते हैं और खाते हैं गुटखा। तो जहां पर लोग, जिस देश में लोग ये ना समझ पाए कि सारा खेल जब मन से है तो सबसे पहले किसको मजबूत करना है? मन को। तो कौन सी विधा है भारत की? ध्यान, मेडिटेशन। महाअवतार बाबा, उन्हीं की तो फोटो लगी है। महाअवतार बाबा, उस ट्रेडिशन को जिंदा करना है। उस ट्रेडिशन को ध्यान, हमारे ध्यान कौन करता है? जिसको कैंसर हो गया, जो बीमार है, उसको कहा जाता है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक होती है। ध्यान करने से मन ताकतवर होता है, और वही ताकतवर मन आपको प्रेम में बनाए रखेगा, आपको पढ़ाई में बनाए रखेगा, आपको पूजा में बनाए रखेगा। ध्यान करोगे आप बैठ के 2 घंटा, तो वो पुरानी गरिमा को, इतिहास को ध्यान देना चाहिए। वहां इतिहास ने ध्यान नहीं दिया, रोमांटिसिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया उसने। मेडिटेशन इज द जिम फॉर क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। ओके, और वर्स्ट चीज भी बतानी है आपको। वही मैंने, भारतीय इतिहास वर्स्ट चीज यही है कि भूल चुके हैं, योग भूल चुके हैं। वाओ। ओके ओके, दूसरा सवाल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक सबसे कॉमन गलती और एक अंडररेटेड गलती, यानी कि एक गलती जो हाईलाइट नहीं की जाती, एक सबसे कॉमन गलती और एक गलती जो लोगों को पता नहीं है ज्यादा। प्रिपरेशन शब्द को समझ ही नहीं पाते, और कॉमन गलती कभी सिलेबस पढ़ते ही नहीं। ओके, यूपीएससी एस्पिरेंट में जो फेल करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो प्रिपरेशन शब्द को नहीं जानते। इस कंट्री का 95% लड़का प्रिपरेशन शब्द को जानता ही नहीं, वो पढ़ता है। अगर पढ़ना होता तो प्रिपरेशन शब्द क्यों यूज करते? वो प्रिपेयर करना, गांधी 20, गांधी 1930, गांधी 1942। तो ये जो गांधी 1920 में 50 लोगों को बाहर बुला रहे हैं, फिर 30 में 500 लोग हो जाते, फिर 42 में 5000 लोग, इस एवोल्यूशन को समझना है, कैसे हुआ। वो 20 के सारे पॉइंट्स रट लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन पॉइंट 1, नॉन कोऑपरेशन 2 रट लिया, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस के 10 पॉइंट रट लिया, कहते हैं ये पढ़ाई है। प्रिपरेशन मतलब पूरी कहानी को पढ़कर उसके जिस्ट को समझना। ये उनकी सबसे कॉमन गलती है, वो प्रिपरेशन नहीं करते, 95 पढ़ाई करते। और अंडररेटेड गलती है कि सिलेबस पे कभी ध्यान ही नहीं देते, पता ही नहीं होता क्या सिलेबस है, पता ही नहीं होता कि मुझे आईएएस प्रॉपर बनना है या आईएएस अलाइड बनना है, सेंट्रल सर्विस में जाना है कि ऑल इंडिया सर्विस में जाना है। ओके, अगला सवाल, ये थोड़ा कैजुअल सवाल है, ठीक है। कहा जाता है कि कपड़े आपके पर्सनालिटी के एक मैनिफेस्टेशन होते हैं, एक ऑफशूट होते हैं। जो आपकी पर्सनालिटी होती है वैसे ही आपके कपड़े होते हैं, आपकी स्टाइल होती है। तो आपकी स्टैंडर्ड आउटफिट के बारे में कुछ बताइए। गमछा, जो आज एक्सीडेंटली मैं ला नहीं पाया। नहीं कोई नहीं, पहली बार जो मैं आपको इसके बिना एक्सीडेंटली आई फॉरगॉट गमछा लाना, पर मेरी पर्सनालिटी में गमछा है। और गमछा मुझे हर बात इस बात की याद दिलाता है कि जमीन से नहीं हटना है। जैसे टाई है, एरिस्टोक्रेसी का सिंबल है, गमछा जमीन का सिंबल है। तो मैं गमछा इसीलिए पहनता हूं कि मुझे हमेशा याद रहे कि मेरी शुरुआत जमीन से हुई, एक साधारण सी, तो वहां से कभी उठना नहीं है, क्योंकि जो भी जमीन से उठे उनका गिरना निश्चित है। एक गलतफहमी थी, अब तो ठीक है कि मैं कुछ अलग हूं। जिस दिन ये गलतफहमी दूर हुई तब जाके कुछ हुआ जीवन में। जैसे लोग टैटू करवाते हैं वैसे ही आप गमछा पहनते हो। गमछा पहनता हूं।